हम में से बहुत से स्टूडेंटों के अच्छी प्रिपरेशन है, वो ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स बताना चाहता हूँ कि हमें सब कुछ नॉलेज होते हुए भी हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें किस टाइप से प्रेजेंटेशन करनी है अपने एग्जाम में, आते हुए क्वेश्चन को कैसे स्कोरिंग हमें करना है। आपने देखा होगा 98%, 99% सेम क्वेश्चन, वही आंसर आपने दिया, वही दूसरे ने दिया, आपके 95 आ रहे हैं, उसके 99 आ रहे हैं। तो वही चीज़ हमें सीखनी है। ऐसा क्या स्ट्रेटजी है जिससे कि हम भी उस लाइन में आ सके, 99% के लाइन में आ सके। उसी के लिए आज हम बात कर रहे हैं। तो चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कवर ऑल द स्टेप। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि मुझे टीचर को सारी डिटेल्स में बताना। आप ये मान के चलिए टीचर को कुछ नहीं आता है, आप एज अ टीचर उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आपने जैसे क्वेश्चन रीड किया, अब जब आप उसकी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताना है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको बताना है। आप एग्जाम जब दे रहे हैं एज ए टीचर दीजिए कि जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, उसको एक एक स्टेप बता रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं है, तो ऐसे आपको प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हुआ। सेकंड, प्रैक्टिस सैंपल पेपर। अब आप सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स आना शुरू हो गए। तो सैंपल पेपर हम जब लगा रहे हैं तो किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। कभी आपके मन में आता होगा कि कभी मैं सेक्शन ए करूं, बी करूं, सी करूं, डी, तो वो प्रैक्टिस आज अभी करना है आपको। आप सैंपल पेपर उठाइए, अकॉर्डिंग अभी आप ABCD करके सॉल्व कीजिए। दूसरा सैंपल पेपर जब लगाए दूसरे दिन तो उसमें सीरीज चेंज करिए, BCD करके करिए, पहले B सेक्शन, फिर D, फिर C, फिर A। ऐसे आप तीसरे दिन जब स्टार्ट करें पीछे से करिए, D सेक्शन, C सेक्शन, B सेक्शन, A सेक्शन, और फिर आप अपने रिजल्ट को एनालाइज कीजिए किस सेक्शन को पहले करने से हमें नंबर में इंप्रूवमेंट मिला क्या। तो हमारी जो अप्रोच होगी एग्जाम में, हम उसी अप्रोच को फॉलो करेंगे कि मुझे इसी पैटर्न से करना है। पहले मैं सेक्शन D करूंगा, C करूंगा, B करूंगा, फिर A करूंगा। तो इस चीज का एनालाइज करने के लिए अभी आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। मॉडल पेपर में अपनी हैबिट डेवलप कीजिए कि मुझे किस टाइप से अपने सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। वही स्ट्रेटजी आपको मार्क्स ज्यादा दिलाएगी, वही स्ट्रेटजी आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है राइटिंग स्किल। वैसे राइटिंग कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन हमें जो इंपोर्टेंस टर्म्स है उनको अंडरलाइन करना है, मेन हेडिंग है उसको अंडरलाइन करना है। तो और राइटिंग स्किल आपकी ऐसी होनी चाहिए कि टीचर को समझ में आए, वो पढ़ सके आपकी राइटिंग। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि टीचर को समझ में आना चाहिए जो भी आपने लिखा है। और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, डेफिनेशन है, हेडिंग है, उनको अंडरलाइन कीजिए, ज़्यादा सजाना नहीं है, हाईलाइट कीजिए उनको। ठीक है, प्रॉपर आपको आंसर लिखना है। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो अगर हम इम्प्रूव कर लें अभी से तो एग्जाम में वो हैबिट हमारी डेवलप हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैंने ये देखा है कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको लगता है मुझे तो आ गया, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करे, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन एकदम गंदा है और अभी टाइम होते हुए वो नहीं सही कर रहे हैं। वो सोचते हैं एग्जाम में जाके हम करेंगे, वो एग्जाम में हैबिट आएगी नहीं आपकी, क्योंकि आज आपने सुधार ही नहीं किया। कोई भी अच्छी हैबिट को डेवलप करने के लिए पहले आपको प्रिपेयर करना होता है, स्ट्रेटेजी जरूरी होती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा आज से आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि कैसे मुझे उस एग्जाम वाले दिन अटेम्प्ट करना है, कैसे मुझे प्रेजेंटेशन, वो सारा प्रिपेयर अभी से हो जाना चाहिए आपका। आप उस दिन के लिए मत बैठिए कि मैं उसी दिन डिसाइड करूँगा एग्जाम में कैसे क्या करना है, यहीं से आपकी परसेंटेज कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आप सबको पता है आपका एग्जाम जो है 3 आवर्स का है, तो अभी आप प्रैक्टिस पेपर जो मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे कोशिश कीजिए उसको धीरे धीरे कम करने का। आप ये मान के चलिए मेरे पास 2 आवर 30 मिनट्स का टाइम है, आप 2 आवर 30 मिनट्स में उस पेपर को सॉल्व कीजिए।
जो हाफ एन आवर बज रहा है वो आपका रिवीजन के लिए, आप रिवाइज कीजिए कि कौन सी चीज़ें आपने जो गलत की हैं या कोई क्वेश्चन छूट गया उस पर प्रैक्टिस करना है मुझे, मतलब उसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए अभी से ये डेवलप कीजिए कि मैं अपना क्वेश्चन पेपर 2 आवर 30 मिनट्स में सॉल्व कर सकूँ। अभी टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर को 2 आवर 30 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए होती है। अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस हार्ड चैप्टर। हार्ड चैप्टर का मतलब क्या है कि जो जैसे आपने मॉडल पेपर सॉल्व किया, जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अभी से। इसीलिए मॉडल पेपर सॉल्व किया जाता है कि हमारे कौन से सेक्शन, किस चैप्टर का मिस हो रहा है, किस चैप्टर की मैं क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा हूं, तो उसके लिए हमें अभी से ही प्रैक्टिस करना है। जिस टॉपिक में हम फंस रहे हैं, जिसमें हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके में हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी सभी पेपर के लिए है। आप अभी से फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आप अगर 95 स्कोर करते हैं तो आपके 98-99% मार्क्स आएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर करिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी चीज़ें बता सकूं, आपको मोटिवेट कर सकूं और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ऑल द बेस्ट।